हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शालिनी और मैं शेयर कर रही हूं नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन। और ये क्लीनिंग एक्चुअली उसी दिन की है जिस दिन मैंने अपना लिविंग रूम साफ़ किया था। वो ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये उसी दिन का है, नाइट का। और मैं कर रही हूँ अपनी किचन की क्लीनिंग। यहाँ हमारा जो डिनर हो चुका है, बच्चों ने खीर से खाया था क्योंकि उस दिन मैंने खीर बनाई थी और हम लोगों ने दाल से ही खा लिया था। बहुत ज़्यादा भूख भी नहीं थी। तो बस यहाँ मेरा सारा काम हो चुका था। मैं बस कर रही थी अपनी किचन की क्लीनिंग, जो मैं रात में ज़रूर करती हूँ। देखिए, बहुत ज़्यादा थक तो जाते हैं, बट कुछ क्लीनिंग ऐसी रहती है किचन की जो बहुत ज़रूरी है। रात की जो सफाई रहती है ना अपनी रसोई की, वो कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, चाहे हम थक गए हैं। हाँ, बीमार हैं तो बात अलग है। अगर आप बीमार नहीं हैं तो इसे ज़रूर क्लीन कीजिए, क्योंकि ये क्लीनिंग है ना, ऐसी है जो मॉर्निंग में ना आपको काफ़ी एनर्जी देती है। जब भी देखिए, सभी औरतों की जो शुरुआत है ना सुबह की, वो इसी किचन से होती है। और अगर हमें साफ़ सुथरी किचन मिल जाए ना, तो ये इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। और हमारे मन में एक एनर्जी आ जाती है कुछ नया बनाने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हमें रात में काम करने से है ना, सुबह थोड़ी सी इजी बना देती है। जैसे कुछ भी चीज़ें रहती है, मेरे घर में तो मेड्स है, जिसे बर्तन वही मॉर्निंग में आके क्लीन करती है। बट सच कहूँ तो इस सिंक एरिया से काफ़ी परसेंट तक तो मैं इसे वैसे ही क्लीन कर देती हूँ। मीन्स कि इसके सारे फूड आर्टिकल्स मैं निकाल देती हूँ। मैं कभी भी बर्तन सिंक में बहुत ज़्यादा गंदे नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को भी गंदा लगता है कि इतने गंदे बर्तन पड़े हुए हैं। और क्लीन करके वॉशिंग एरिया में रख देती हूँ। जहाँ तक पॉसिबल रहता है तो मैं ये काम ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा किचन को साफ़ करूँ और फिर भी बर्तन साइड में पड़े रहे, तो फिर वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो यहाँ मैं अपने क्लीनर का यूज़ करती हूँ। ये DIY क्लीनर है, इसमें विनेगर मिला हुआ है, तो मैं इससे क्लीन कर देती हूँ और ये काफ़ी अच्छे से साफ़ कर देता है मेरी किचन को। किचन में किसी भी तरीके की खाने की स्मेल नहीं आती है और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं सारी चीज़ें। और देखिए, गैस का क्या है ना कि उसको वो जितनी ज़्यादा क्लीन हो ना, वो उतना ही अच्छा है, क्योंकि हम इस पे कितनी बार खाना बनाते हैं। कई बार होता है कि खाना इस पे गैस पे भी अगर कुछ गिरता है ना, तो मैं दोबारा उठा के उसको बर्तन में डाल दूँगी, लेकिन अगर गंदा होगा तो फिर वो कैसे उसमें डलेगा। तो इस वजह से ना इसको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। चूल्हे को कभी भी गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद ना एक सूखे कपड़े से ज़रूर क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ना फिर वो स्पॉट्स पड़ जाते हैं और धीरे धीरे ना अपना जो चूल्हा है वो गंदा दिखने लगता है। आप कितना भी बाद में क्लीन करते रहिए, वो अच्छे से साफ़ दिखता ही नहीं है। तो इसलिए एक ड्राई क्लॉथ तो ज़रूर फेर दीजिए, जिससे कि है ना आपका भी चूल्हा नया का नया बना रहेगा। पानी के जो स्पॉट्स हैं वो नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ मैं अपनी किचन की क्लीनिंग कर चुकी हूँ और बर्तन मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि यहाँ का सारा गंद वहाँ चला जाता है तो सही रहता है, बर्तन भी रखने में सही लगता है। तो ये सारे बर्तन जितने भी हैं, मैं कई बारी ऐसे ही क्लीन करके है ना वॉशिंग एरिया में रख देती हूँ, क्योंकि मुझे है ना सिंक का काफ़ी रहता है कि उसमें है ना फिर कॉकरोचेस वगैरह आ जाते हैं। बच्चों से बात करती जा रही थी, वो बार बार किसी न किसी काम के लिए आ रहे थे और अभी तक अंदर गए नहीं थे वो लोग सोने के लिए, क्योंकि मैं जाती हूँ तभी थोड़ी देर बिठा कर आती हूँ, कुछ इनके साथ बैठ कर आती हूँ, तभी बाहर आ पाती हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा ना रात में ऐसे काम नहीं कर पाती हूँ, बर्तन वगैरह जिसमें ज़्यादा देर तक रहना पड़े। तो बस मैं अपना यही काम करती रही, और वो बीच बीच में कुछ ना कुछ लेकर आता रहता है कि ये कर दो, क्योंकि उसे लगता है यहाँ पे जैसे मैं वाइप कर रही हूँ तो उसको वाइपर वगैरह सब चाहिए रहता है। तो बस इसी चीज़ में थोड़ा सा टाइम निकलता जाता है, और जैसे जैसे टाइम थोड़ा आगे होता है ना, तो काम में लेट होते जाते हैं।
फिर वो उतना स्पीड से काम होता नहीं है। बीच बीच में देखिए मुझे काम छोड़ कर भी जाना ही पड़ता है किसी ना किसी वजह से। तो थोड़े भी बर्तन होते हैं ना तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इतना आराम से नहीं हो पाता जितना जल्दी होना चाहिए। तो यहाँ मेरे बर्तन क्लीन हो गए थे। अब मैं कर रही हूँ अपनी सब्जियों को साफ़ करके रखूँगी। ये दोपहर में ही आ गई थी सब्जियाँ, बट मुझे टाइम नहीं मिला था तो मैं इसे और पूरा एक दिन नहीं छोड़ सकती थी। इसमें पत्ते वाली सब्जियाँ ख़राब हो जाती। तो जो भी रहता है, अगर रात तक ऐसे सब्जी है तो मैं उसे रात में ही क्लीन करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर कोई सब्जी ख़राब हो जाएगी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए सारी चीज़ें मैं अभी क्लीन करके रख दूँगी। और जितनी भी सब्जियां रहती हैं ना, कुछ अगर सब्जी रेडी रहती है तो मुझे है ना सुबह थोड़ा सा ना कम टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है, कम टाइम लगता है। मीन्स कि कटी हुई सब्जियां हैं तो सिर्फ छोंकना बाकी है, काटने में भी टाइम लगता है, उसे क्लीन करने में भी टाइम लगता है। तो ये एक आदत है कि अगर रात में उस चीज़ को काम को आधा कर लिया जाए ना तो सुबह काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे मैंने पालक को अभी वॉश करके रखा है, मैं इसे सुबह उबालूँगी क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैं इसे है ना नहीं चढ़ा सकती थी उबालने के लिए। तो मैं बस इसे क्लीन करके बाहर रख दूँगी ड्राई होने के लिए। मैं सब्जियों को है ना वैसे विनेगर में वॉश करती हूँ, बट इस वक्त मेरे पास विनेगर नहीं था तो मैं जस्ट इन्हें पानी से वॉश करके रख रही हूँ। बट इन्हें वॉश करके रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मैं इसे फ्रीज में रखूँगी मॉर्निंग में, तो वो गंदी सब्जियों को मैं नहीं रख सकती। तो ये सब्जियां मैं रख रही हूँ। हाँ, बाकी आलू प्याज वगैरह है वो मैंने ओपन नहीं किए थे क्योंकि धीरे धीरे काफ़ी टाइम हो गया था, उसे तो मुझे डायरेक्ट बकेट में डालना होता है। बट ये सारी सब्जियां मुझे फ्रीज में स्टोर करके रखना पड़ता है। कुछ सब्जियां ऐसी रहती हैं जिन्हें मैं कट करके भी रख दूँगी और धीरे धीरे इनको बनाती रहूँगी। तो बस यहाँ मैंने अपनी सब्जियों को वॉश कर लिया था। तो सारी सब्जियों को है ना मैं यहाँ अपने लिविंग रूम में एक दरी बिछा के है ना उसके ऊपर रख देती हूँ। और इस वक्त बहुत अच्छी हवा चल रही थी बाहर, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। तो मौसम अच्छा होता है तो एक अलग सी एनर्जी रहती है, गर्मियों में तो सारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो बस मैं यहाँ बिछा दूँगी। यहाँ पे पालक को मैं एक कपड़े में ले रही हूँ क्योंकि उसको डायरेक्ट जिससे कि मैं सुबह आराम से उठा पाऊँ, नहीं तो दरी में तो वो इधर उधर चिपक जाती हैं। और ये सब्जियाँ है ना मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग बेटे के उठने से पहले रखनी होगी, नहीं तो ये फिर सब्जियाँ है ना इधर उधर जाती रहती हैं। तो देखिए इस तरीके से ये ड्राई भी हो जाएंगी सब्जियाँ और पूरी रात भी पड़ी रहेंगी तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। और मौसम भी अच्छा हो गया था तो बस वो मैंने सारी चीज़ें वहाँ सुखा दी थी। और अभी जो मेरा यहाँ पे क्लीनिंग है वो सब मैं कंप्लीट करूँगी। अभी सिंक के अंदर काफ़ी गंदगी आ गई थी, काफ़ी मिट्टी वगैरह चली गई थी, पालक के कुछ पत्ते वगैरह थे जो मैंने क्लीन किए थे तो वो इसके अंदर आ गए थे। तो बस मैं उसे साफ़ कर दूँगी। इसको सिंक के अंदर ना कभी कोई कूड़ा फँसा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा गंदगी अंदर जमा होती जाती है और इसी वजह से है ना पहले कभी में कुछ गंद रहा होगा और काफ़ी हद तक ये सिंक एरिया नीचे का पाइप ख़राब हो गया था। तो बस यहाँ के मैं क्लीनिंग कर दूँगी और कपड़े से ज़रूर पोंछती हूँ क्योंकि इसके स्पॉट्स पानी के लग जाते, बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर आता है यहाँ पे, सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुका है पानी यहाँ का। तो बस मैं अभी जो क्लीनिंग कर रही हूँ ये है कबर्ड की। देखिए ये क्लीनिंग मैं डेली करती हूँ, इसमें है ना बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। अगर मैं इसे 2 से 3 दिन या 4 दिन या हफ्ते में एक बार करूँगी ना तो मुझे इसे एक तरीके से करना पड़ेगा। और कहते हैं ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा के कैबिनेट्स क्लीन करने हैं तो वो मुझे नहीं करना पड़ता है। ऊपर से डेली एक कपड़ा मार देती हूँ और ये बहुत अच्छा साफ़ रहता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। रात में मटके को भर के रखूँगी और
किचन के जो क्लोथ्स गीले हुए हैं, गंदे हुए हैं, उन्हें मैं नाइट में ही चेंज करके रख देती हूँ। गीला मैं पूरी रात नहीं छोड़ती हूँ। और जो पानी है मटके में, मुझे रात में मैं डाल देती हूँ, क्योंकि फ़िल्टर में पानी बहुत कम जमा हो पाता है, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है मुझे मॉर्निंग में। तो बस इस तरीके से मेरे धीरे धीरे काम होते चले जाते हैं। मशीन में कोई भी क्लोथ्स अगर वॉश कर रहे हैं तो रात में स्पेशली, तो उसे रात में बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि फिर इसके अंदर स्मेल आ जाएगी और कपड़े से भी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो इसे बाहर ड्राई नहीं करूँगी, सिर्फ इसी तरह निकाल के छोड़ देती हूँ और मशीन भी थोड़ी देर खुली रहेगी। तो बस यहाँ मेरा काफ़ी हद तक काम हो गया था। बस थोड़ी देर में मैं अंदर गई थी और मेरे जो मिल्क था उसको ठंडा होने के लिए, देखिए ये ड्रेनेक्स डाल रही हूँ, क्योंकि आज जो मैंने सब्जियाँ इसमें क्लीन की है ना, तो उसका काफ़ी सारा जो गंद है इसमें गया है। ड्रेनेक्स मैं हफ्ते में एक बार डालती हूँ और ज़रूर डालती हूँ, और इससे अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। अंदर जितने भी फूड आर्टिकल्स रहते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो बस यहाँ मेरी क्लीनिंग ख़त्म हो गई थी रात की। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो? प्लीज़ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।